संत विश्वामित्र जी ने कहा कि मैं इन राक्षसों को मार सकता हूँ, लेकिन इन्हें मैं तार नहीं सकता, और मैं चाहता हूँ कि ये मरे और तरे, इनका उद्धार भी हो जाए। तो कैसे तरेंगे? बोले प्रभु अब तरे हरणों में ही भारा, भगवान का अवतार हो चुका है और प्रभु के हाथों से राक्षस मरेंगे तो ये तर भी जाएंगे, प्रभु का पद इनको मिल जाएगा। यह सोच करके विश्वामित्र जी अयोध्या को प्रस्थान करते हैं कि बहुविधि करत मनोरथ, जात लागे नहीं बार, अकर्म जन सरयू जल, गए भूप दरबार। बहुत तरह से मनोरथ करते हुए संत विश्वामित्र जी अयोध्या में पहुंचे। महाराज श्री दशरथ जी को पता चला और वो विप्र मंडली लेकर के विश्वामित्र से मिलने के लिए आए। मुनि आगमन सुना जब राजा मिलन गयोले, विप्र समाजा, करि दंडवत मुनि सन्मानी, निज आसन बैठा रही आने, चरण पखार पूजे। भगवान श्री राम जी के पिता श्री आज एक महात्मा जी का सम्मान स्वागत चरण प्रक्षालन से कर रहे हैं, विविध प्रकार का भोजन करवा रहे हैं, अतिथि का सत्कार कर रहे हैं। अतिथि है ना, क्योंकि कोई अचानक हमारे घर में आ जाए तो जानते हो कौन है? वह अतिथि है, जिसके लिए तिथि कोई निश्चित नहीं की गई, बिना तिथि के ही प्रकट हो गए, ये अतिथि हैं। स्वागत करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, बढ़िया बढ़िया भोजन कराना चाहिए। मेहमान हैं, अतिथि हैं, ये भाव रखना चाहिए। लेकिन कुछ गजब गजब मेहमान भी आ जाते हैं कभी कभी, बढ़िया बढ़िया भोजन कराओ तो जाने का नाम ही नहीं लेते हैं। 4 दिन की जगह 8 दिन रह जाते हैं। एक ही यहाँ मेहमान आए, अब जब मेहमान आए तो उन्होंने अपनी पत्नी से कहा बढ़िया बढ़िया भोजन बनाओ, मेहमान आए हैं, बढ़िया बढ़िया भोजन बने, बढ़िया भोजन करें। अब रहते रहते काफी दिन बीत गए, मेहमान तो जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। तो पति ने अपनी पत्नी से कहा देखो मेहमान तो जाने का नाम ही नहीं ले रहा है, अब इनके कारण हम भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, कहीं जा नहीं पा रहे हैं। पत्नी ने कहा और बढ़िया बढ़िया भोजन बनवाओ और बढ़िया बढ़िया खिलाओ, अभी तो 15 ही दिन हुए हैं, तो सालों नहीं जाएंगे, यहीं जम जाएंगे, यहीं बैठ जाएंगे, अभी जाने वाले नहीं है। पति ने कहा कुछ बताओ क्या करें कि ये चले जाएं। पति पत्नी ने आपस में बात कही, चलो हम आपस में लड़ाई करते हैं, जब हम दोनों लड़ेंगे तो अपने आप भाग जाएंगे। दोनों लड़ने लगे ताकि ये मेहमान भाग जाए। अब जब दोनों लड़ने लगे तो पति झूठ ही ऐसे धरती में मारे और पत्नी चिल्लाए मत मारो मत मारो, मैं आज के बाद कोई काम नहीं करूंगी, मैं भोजन नहीं बनाऊंगी, आपको भूखे रहना पड़ेगा। पति ने कहा ठीक है ना बनाना, मैं भूखा ही रह जाऊंगा, नहीं खाऊंगा। अब जब दोनों ऐसे लड़े और पत्नी रोए तो मेहमान ने सोचा कि अब जब इनके घर में भोजन नहीं बनेगा, इनको नहीं मिलेगा, तो फिर हमें कहां से मिलेगा। इसलिए भैया अब तो जाना ही ठीक है। अपना बैग उठाया और धीरे से निकला कि अब तो भोजन बनेगा नहीं, इन्हीं को नहीं मिलना तो हमें कहां से मिलेगा, अब तो जाएं। जब जाने लगा तो पति ने अपनी पत्नी से कहा देखो मेहमान चला गया, अब तो चुप हो जाओ, मेहमान चला गया है, मैंने तुम्हें सच्ची में थोड़ा ना मारा था, मैंने तुम्हें सच्ची में नहीं मारा, क्यों रो रही हो? तो पत्नी ने कहा तो क्या हम सच्ची में रो रहे हैं? पति ने कहा मैंने झूठ मूठ ही मारा था, सच्ची में नहीं मारा। तो पत्नी ने कहा हम भी झूठ ही मूठ रो रहे हैं, हम सच्ची में नहीं रो रहे हैं। तब तक मेहमान आ गया, बोले हम भी सच्ची में थोड़ा ना गए थे, हम भी तो झूठ ही गए थे। तो ध्यान रखिएगा, कभी कभी ऐसी भी बात हो जाती है। तो मेहमान का स्वागत तो करना चाहिए, लेकिन इतने दिन तक रहें जितने दिन तक की मेहमानी टिक जाए। ज्यादा दिन किसी के घर में ना रहे, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगी।
यहाँ महात्मा जी का बढ़िया स्वागत हुआ। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं विविध भात भोजन करवावा, मुनिवर हरस हृदय अति पावा। पुन चरणन मेले सुतचारी, राम देख मुनि देह विसारी। महात्मा जी को बढ़िया भोजन करवाया गया। तब महाराज श्री दशरथ जी अपने चारों बेटों को बुलाते हैं और संत जी के चरणों में प्रणाम करवाते हैं। श्री राम को देख करके संत विश्वामित्र जी अति प्रसन्न हुए और देखते ही रह जाते हैं। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि पुण्य चरण में ले सुत चारी, राम देख मुनि देह बिसारी। भय मगन देखत मुख शोभा, जनु चकोर पूर्ण शशि लोभा। जैसे पूर्ण चंद्रमा को देख करके चकोर प्रसन्न होता है, ऐसे श्री राम जी को देख करके महात्मा विश्वामित्र जी प्रसन्न हुए। और इसके बाद महाराज श्री दशरथ जी ने कहा, आपका आगमन किस कारण हुआ है, आप मुझे बताइए कि ही कारण आगमन तुम्हारा। कहा सो करत न लाभों बारा। तब श्री विश्वामित्र जी ने कहा, असुर समूह सतावहि मोहि, मैं जाचन आयो निपतोहि। अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर बध में हो विसना था। राक्षसों का समूह मुझे परेशान करता है, इसलिए मैं आपसे कुछ सहायता लेने आया हूँ। मेरी सहायता करिए ताकि राक्षस मुझे परेशान ना करे। क्या सहायता करूं आप बताइए। महात्मा जी ने कहा कि अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर बध में हो विसना था। आप बस राम को दे दीजिए, मैं सनात हो जाऊंगा। और ध्यान रखिएगा, अभी विश्वामित्र जी सनाथ नहीं है, अभी अनाथ हैं। संसार में रहे, बहुत तपस्या किया, बहुत साधना किया, सब कुछ किया, लेकिन फिर भी कहते हैं मैं भी सनाथ नहीं हुआ हूँ, मैं भी अनाथ हूँ। ध्यान रखना, हम भले संसार में बहुत सारे नाते जोड़ लें, लेकिन जब तक परमात्मा से नाता नहीं जुड़ेगा तब तक हम सनाथ नहीं रहे होंगे, हम अनाथ ही बने रहेंगे। संसार के लोग नाता जोड़ करके तोड़ देते हैं, लेकिन परमात्मा से एक बार जो नाता जुड़ जाता है वह कभी टूटता नहीं है। अगर आपको सनाथ बनना है तो परमात्मा का हाथ पकड़िए, परमात्मा की शरण में जाइए। मतलब अपने जीवन को अध्यात्म में बनाइए। परिवार में रहिए, घर में रहिए, नौकरी करिए, सब कुछ करिए, लेकिन भगवान से भी नाता जोड़ करके रहिए, इसी में कल्याण है। संत विश्वामित्र जी कहते हैं, अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर बध में होवे सनाथा। मैं सनाथ हो जाऊंगा, मुझ अनाथ को सनाथ कर दीजिए, मुझे राम को दे दीजिए।
जैसे राम जी को मांगते हैं तो महाराज श्री दशरथ जी बड़े व्याकुल हो गए। उनका व्याकुल होना स्वाभाविक है। अरे किसी का कोई बेटा मांगेगा तो क्या कोई दे देगा? अपना बेटा कोई देता है? कभी नहीं देता है। थोड़ा घर से बाहर बेटा गया कि फोन पर फोन माता के पहुंचने लगते हैं, पिता के पहुंचने लगते हैं, कैसा है, कहाँ है, कुछ खाया कि नहीं है, क्या व्यवस्था है, कितनी चिंता होती है। पढ़ाई करने के लिए बाहर भेजते हैं, जॉब के लिए बाहर भेजते हैं तो बड़ी चिंता होने लगती है। तो क्या कोई महात्मा के साथ भेज देगा? है? कभी नहीं भेज सकता है। संत विश्वामित्र जी ने जैसे मांगा, महाराज बड़े ही चिंतित हो गए और कहते हैं, चौथे पन पाया सुत चारी, विप्र वचन नहीं कहो बेचारी। चौथे पन में 4 बेटा मिले, आप मेरा बेटा मेरे से मांग रहे हैं, मैं कदापि नहीं दे सकता हूँ। मांगो भूमि धेनु धन कोसा, सर्वस देव आज सहरोसा। राम के बदले में आप क्या देंगे महाराज? महाराज ने कहा, भूमि मांग लीजिए, धन मांग लीजिए, राजकोष मांग लीजिए, मैं सर्वस्व देने को तैयार हूँ, लेकिन मैं राम को नहीं दे सकता। विश्वामित्र जी ने कहा, बस राम जी की इतनी ही कीमत है, धन कोष भूमि इतनी ही कीमत है राम की, राम के बदले में इतना बस दे सकते हैं और ज्यादा नहीं। महाराज श्री दशरथ जी ने कहा, इतना ही नहीं, राम के बदले में और दे सकता हूँ। अब क्या देंगे? आपने भूमि धन कोष सर्वस्व का नाम ले चुके, अब क्या देंगे? महाराज ने कहा, हे मुनिवर, राजा का सबसे बड़ा धन उसका शरीर होता है। देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, असो मुनि देव निमिष एक माही। राजा का शरीर और प्राण उसके लिए बहुत प्रिय है, मैं वो भी आपको दे सकता हूँ, लेकिन मैं राम को नहीं दे सकता। राम के बदले में सर्वस्व देने को तैयार हूँ, देह प्राण भी दे सकता हूँ, लेकिन राम नहीं दे सकता, क्योंकि राम तो प्राण के भी प्राण हैं, मैं उन्हें कैसे दे सकता हूँ। सब सुख प्रिय में प्राण की नाई, राम देत नहीं बने गोसाई। ऐसा जो है महाराज श्री दशरथ जी का अपने पुत्रों के प्रति प्रेम है, सुंदर भाव है, जिसे देख करके संत विश्वामित्र भी अति प्रसन्न हो जाते हैं। होना भी चाहिए, अपने संतान के प्रति सब माता पिता का प्रेम होता है और होना भी चाहिए।